गन्ने का जूस सच में अमृत या सिर्फ मीठा पानी? जरा ठहरिए। गर्मी का दिन, तेज धूप, पसीना, थकान और अचानक सड़क किनारे एक गिलास ठंडा ठंडा गन्ने का जूस। एक घूंट और जैसे जान वापस आ जाए। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ मीठा पानी है या सच में सेहत का खजाना? आज सच पूरी गहराई से समझते हैं। गन्ने का जूस होता क्या है? गन्ना सिर्फ शक्कर नहीं है। इसमें होते हैं प्राकृतिक ग्लूकोज, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट्स। यानी ये सिर्फ स्वाद नहीं देता, ये शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है। इंस्टेंट एनर्जी क्यों मिलती है? क्योंकि इसमें मौजूद प्राकृतिक शुगर सीधे ब्लड में जाकर शरीर को फ्यूल देती है। थकान, कमजोरी, डिहाइड्रेशन, इन सब में गन्ने का जूस तुरंत राहत दे सकता है। लेकिन ध्यान रहे, ये प्राकृतिक है, पर फिर भी शुगर है। बॉडी हाइड्रेट कैसे रहती है? गन्ने का जूस में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो गर्मी में शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाने में मदद करते हैं। इसलिए गांवों में सालों से इसे गर्मी की ढाल कहा जाता है। लीवर और किडनी के लिए आयुर्वेद के अनुसार गन्ने का जूस लीवर को सपोर्ट करता है। कुछ लोग पीलिया में भी इसे सहायक मानते हैं, लेकिन यहाँ एक जरूरी बात, ये इलाज नहीं है। ये सपोर्ट हो सकता है। हड्डियां और इम्यूनिटी, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को मजबूत रखने में मदद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रोज ज्यादा मात्रा में पीते हैं तो वजन और शुगर बढ़ सकती है। किसे सावधान रहना चाहिए? डायबिटीज वाले लोग, वजन कम करने वाले लोग जिनकी शुगर कंट्रोल में नहीं है, उन्हें सीमित मात्रा में या डॉक्टर से पूछकर लेना चाहिए। सही मात्रा क्या है? हफ्ते में 2 से 3 बार एक छोटा गिलास ताज़ा और साफ जगह से, और कोशिश करें बिना बर्फ और बिना अतिरिक्त शक्कर के। सबसे बड़ी सच्चाई, गन्ने का जूस न तो जादू है न जहर। ये एक प्राकृतिक पेय है जो सही मात्रा में फायदा दे सकता है। सेहत एक गिलास से नहीं बनती, लेकिन गलत आदत से बिगड़ जरूर सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेहत सोशल मीडिया के भ्रम से नहीं, सच्ची जानकारी से चले, तो आज से समझदारी चुनिए। हर मीठी चीज बुरी नहीं होती और हर प्राकृतिक चीज सुरक्षित नहीं होती। संतुलन ही असली ताकत है। और ऐसी ही संतुलित, सच्ची और जिम्मेदार सेहत की जानकारी के लिए अभी जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ हम ट्रेंड नहीं बताते, हम बताते हैं सच क्या है। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आइए स्वयं स्वामी रामदेव जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज से जानते हैं गन्ना और गन्ने के रस के फायदे। और यदि हम स्वामी जी को देख रहे हैं तो हमको अपने शरीर के बारे में और भी जानकारियां मिलेंगी, क्योंकि स्वामी जी तो जानकारी का खजाना है। प्रणाम स्वामी जी। गन्ने का जूस, ये तो अभी यद्यपि बरसात के बाद तो दिक्कत होती है, गन्ना खत्म सा हो जाता है। ये गन्ना भी हम हरिद्वार में हम गोधन पशुधन आधारित खेती करते हैं, कुदरती विष मुक्त खेती, वहाँ ये गन्ना भी पैदा करते हैं। और गन्ने का जूस ये लीवर के लिए, जॉन्डिस के लिए, गर्मी के लिए, खून की कमी के लिए ये अपने आप में परम औषधि है। तो ये ऐसा डंडा है जो काफ़ी रोगों को भगाता है, आपको एनर्जी देता है, गर्मी को हटाता है, आपको ताजगी भी देता है, फुल एनर्जी मिलती है। देखिए, गन्ने को जब आप चूसते हैं तो आप देखते हैं कि दांतों की पूरी एक्सरसाइज हो जाती है, अच्छी तरह से दांतों की मालिश होती है। तो दांतों की मालिश करने के लिए, दांतों की एक्सरसाइज के लिए भी आप सुबह या गन्ने के सीज़न में, चाहे बड़ा गन्ना नहीं, एक छोटा गन्ना सही, आप ज़रूर चूसें। फिर आप देखिए आपके स्वास्थ्य में
फर्क पड़ता है कितना, बहुत ही लाभकारी चीज़ है और ये प्राकृतिक मिठास से परिपूर्ण है। आप चीनी खाएंगे, चीनी नुकसान करेगा, क्योंकि चीनी बनाते समय बहुत सारी प्रक्रिया से हम बनाते हैं, उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स डाले जाते हैं, न जाने और क्या क्या चीज़ उसमें मिलाया जाता है। स्वाभाविक जो प्राकृतिक मिठास युक्त जो गन्ना है उसका आप ज़रूर सेवन करिए, यह बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही लाभकारी है। और बात करते हैं अब इसके निकलने वाले रस के संदर्भ में। रस को मैंने जैसे कहा कि हम लोग पीते हैं कि लीवर के लिए अच्छा होता है या स्वाद के लिए भी पीते हैं, गर्मी में वो प्यास को शांत करने वाला भी होता है। इसके अतिरिक्त यदि गन्ने के रस को आप एक चिकने वाले मिट्टी के बर्तन में रख करके उसको मिट्टी के नीचे गाड़ देते हैं तो 10-15 दिन के अंदर वह एक सिरके का रूप धारण कर लेता है। उसको बाद में उसको छान करके, हालांकि ध्यान रखें कभी कभी उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, कीड़े न पड़े, यदि पानी का अंश उसमें नहीं है तो कीड़ा नहीं पड़ेगा। और दूसरा उपाय ये है कि उसको आप उबाल करके आधा उबलने के बाद में उसको मिट्टी के नीचे दबा दें। दबाने के बाद में वह तैयार हो जाएगा। 15-20 दिन के अंदर उसको आप बाहर निकाल करके छान करके रखें। छान के रखने के बाद में 20-25 ग्राम जो रस है उसके अंदर थोड़ा सा सौंठ और थोड़ी सी काली मिर्च और ये मिला करके आप करिए सेवन। उससे आपका जो इंडाइजेशन है, पेट की जो समस्या है वह हो जाएगी ठीक। भोजन के साथ आप कर सकते हैं इसका सेवन। और इसके अतिरिक्त गुड़ के विषय में, गुड़ को हम जानते हैं कि गुड़ बहुत ही गुणकारी होता है, विशेष करके जो बिना मसाले का बना हुआ गुड़ हो, क्योंकि आजकल हम हर चीज़ में रूप को ढूंढते हैं। हम खाने की चीज़ों में भी रूप को तलाश करते हैं, तो रूप को नहीं, हम रूप के साथ में गुण की तलाश भी शुरू कर दें। जो गुड़ है उसके अंदर जो गुण हैं वह उसके रूप में नहीं, वह उसके बिना केमिकल के जो हम बनाते हैं, चाहे रूप में वो बहुत रूपवान भी ना हो, वह बहुत ही गुणकारी होता है। तो भोजन के बाद गुड़ खाने की परंपरा हमारे देश में अनेक प्रांतों में, अनेक लोगों में प्रचलन में है। वो बहुत ही भोजन को बढ़ाता है। और एक गिलास दूध पी करके थोड़ा सा गुड़ खा लें तो दूध का स्वाद भी बढ़ जाता है, पाचन भी हो जाता है। और दूध में यदि शक्कर मिला करके पिएँ तो उसका तो कहना ही क्या, तो बहुत ही लाभकारी है। और दूध में शक्कर मिलाने से शायद बहुत कम लोगों को पता है कि यह शुक्र को बढ़ाता है, वीर्य को बढ़ाता है, आपकी ताकत को बढ़ाता है, आपकी जीवनी शक्ति को बढ़ाता है। दूध के अंदर यदि आप डाल करके पीते हैं शक्कर या गुड़ तो बहुत ही लाभकारी होता है। परंतु गुड़ बिना मसाले वाला हो तो और भी गुणकारी होता है, क्योंकि उसको शोधन करने के लिए, गुड़ सुंदर बने इसके लिए प्रयोग किया जाता है केमिकल का। उस केमिकल से आप बचिए और शुद्ध ऑर्गेनिक गुड़ हो तो और अच्छा। यदि ऑर्गेनिक नहीं भी है गन्ना तब भी आप उस गन्ने से निकला हुआ बिना मसाला मिलाया हुआ गुड़ का आप कर सकते हैं सेवन। धन्यवाद।